आज देश ही नहीं दुनिया में जहाँ जहाँ भी भारतीय रहते हैं वो सब एक डायलॉग से परिचित हैं और वो डायलॉग है सही पकड़े हैं। आप ही काट दीजिए ना ई रिवर। भाभी जी रिवर नहीं, रिबन रिबन। सही पकड़े हैं। और वो सही पकड़े हैं जिस कलम से निकला था वो शख्सियत मनोज संतोषी हमारे बीच में है। भाभी जी घर पर हैं कि डायलॉग राइटर। नमस्कार। तो सक्सेना के कैरेक्टर के बारे में आप बता रहे थे कि जी सर, तो ये सक्सेना का कैरेक्टर जो है इसको भी एक कहा जाता है कि ये जो है देश की दबी कुचली जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा लोगों ने कहा है। जबकि यकीन माने ईमानदारी से तो हमारे जहन में ऐसा कुछ था नहीं। हमारी कोशिश रहती है सर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हंसाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर कि हम अगर जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक मुद्दे उठाएं या कुछ उठाएं तो उसमें बहुत वाद विवाद हो जाते हैं और बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। हम उस चक्कर में पड़ते ही नहीं। अच्छा मनोज, एक दौर ऐसा भी था जब ऐसे सीरियल बनते थे जब पूरी फैमिली बैठ करके देखा करती थी, जैसे हम लोग का ज़माना था। जी आपने शुरुआत में इंटरव्यू के शुरुआत में ये बात बोली कि 10 बजे के बाद का एक स्लॉट है जो एडल्ट कॉमेडी का है। जी सर। तो ये थोड़ा सा अभी का जो दौर है उसमें क्या आपको लगता नहीं कि हमें इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए? सर देखिए सर, मैं तो यही कहता हूँ कि आज जो दौर चल रहा है वो देखिए दौर तो बदलते रहते हैं सर। एक ज़माना ऐसा भी था जब टीवी देखना भी पाप माना जाता था कि लोगों के यहाँ सिलेक्टेड टीवी लगे रहते थे कि वहाँ मत जाइएगा, लेकिन धीरे धीरे टीवी प्रचलन में आ गया। तो कभी ना कहीं जो है सर ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पहले तो विरोध होता है उनका, लेकिन कभी कभी जो है वो अब jैसे फिल्मों में पहले क्या होता था कि हीरो हीरोइन 1 फीट की दूरी से जो है वो रोमांटिक सीन किया करते थे, सिर्फ छुपकर ही प्यार होता था ऐसे, और जैसे ही वो नजदीक आते थे तो 2 गुलाब जो है ऐसे मिल जाते थे। देखिए सर धीरे धीरे दौर बदलता रहा और अब एनिमल का दौर है। अब सर एनिमल का दौर चल रहा है। तो सर कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो हम देखना चाहते हैं वो हमें दिखाते हैं जी। कहीं ना कहीं वो लोग वही दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। उनको पब्लिक को नस पता है। जैसे कई हमारे फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने उस जमाने में वो चीजें की और विवाद भी हुआ, कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन चीजें बहुत सुपर डुपर हिट भी हो गई। आप उठा के देखें कोई फिल्में आप जो है उस जमाने में कि उन्होंने जैसे राज कपूर साहब थे, अब वो इस तरह से वो चीजों को दिखाते थे, लेकिन वो उनका लॉजिक होता था। राम तेरी गंगा मैली को कोई गलत नहीं कह सकता है, लेकिन लोगों के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है सर कि वो किस नजरिए से उसको देखते हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइए कि अगर आप पे प्रेशर डाला जाए तो आप अपनी कलम को कहाँ तक बहका सकते हैं? सर ऐसा मौका आया मेरे पास में, एक चैनल, बड़ा चैनल से मुझे जो है वो OTT प्लेटफॉर्म से कि भी कॉमेडी करना है और इसमें सब वो काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल करनी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं एक हद तक जा सकता हूँ और उसमें सिमली मेटाफर जैसी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आप बोलेंगे डायरेक्ट अगर मैं उसमें उस ज़बान को बोलूँ तो ये मेरे बस की बात नहीं कर सकते। जी। अच्छा मनोज, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाभी जी घर पर हैं में कभी कभी कुछ ऐसे गाने वगैरह भी बजते हैं जो कि 70s और 80s के दौर के किशोर कुमार के और उनके होते हैं। जी तो वो सिलेक्शन जो है वो चॉइस किसकी होती है? सर वो चॉइस तो हमारी भी होती है, पूरी क्रिएटिव टीम की चॉइस होती है। मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ वो गाना कि ये गाना लगेगा तो वो गाना लग जाता है वो, और अगर कोई और बेहतर इसको सजेशन देता है तो उसका गाना भी लग सकता है वो। तो ये तो हमारी टीम पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सी ट्यून पसंद आ गई। तो किशोरदा वैसे तो पुराना गाने ही हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नए गाने कम रखते हैं हम। चलिए अब थोड़ा सा भाभी जी घर पर हैं से हटकर हम आपके बारे में बात करते हैं। जी सर। और वो ये कि आप जो है आर्टिस्ट भी हैं और आप गाते बहुत अच्छा है और अभी दिल्ली में
आप जो है आगरा बाजार करने आए, जी सर, बिल्कुल। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। आगरा बाज़ार सर मैंने 2004 में मैंने हबीब तनवीर साहब से मेरे मित्र हैं अनूप उपाध्याय जी, जो भाभी जी घर पे हैं, बड़ा ज़बरदस्त डेविड चाचा, लंदन में टैक्सी चलाएगा, उसका रोल करते हैं। तो अनूप जी मेरे बड़े पुराने दोस्तों में से हैं, मेरे अजीज़ हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं वो। तो हबीब साहब का ये आगरा बाज़ार की शुरुआत 1954 से हुई थी। तो हर 10 साल बाद इसको रिवाइव करते थे वो, कुछ साल चलता था, फिर बंद कर देते थे, फिर रिवाइव करते थे। तो अनूप उपाध्याय तो उनसे पहले से जुड़े हुए थे, वो 90s से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने फिर से आगरा बाजार को रिवाइव कर किया। और पृथ्वी फेस्टिवल हो रहा था 2004 में, तो उस शो को वहां पे करने का उन्होंने प्लान किया। बाकी सारे आर्टिस्ट तो इनके पास में हो गए थे, सिर्फ फकीर गाने वाले लोग जो हैं उनको नहीं मिल रहे थे। तो अनूप ने कहा कि यार वो हबीब साहब को गाने वाले अभी फकीर मिले नहीं है, एक फकीर की जरूरत है। तो अगर तुम चलो, तो मैंने कहा यार मैं गा पाऊंगा कि नहीं बता। बोले चलो यार एक बार ट्राई तो कर लो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इम्प्रेस कर दोगे। तो संजना कपूर के जो पृथ्वी थिएटर है उसके जी ठीक जी, सामने शशि कपूर की जी बेटी। जी जी हाँ। जी। तो वहाँ पे संजना कपूर भी थी और हबीब साहब थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो हबीब साहब बोले हाँ बताइए क्या गाते हैं आप। मैंने कहा सर वो बस गाने वाने गाता हूँ, थिएटर के गाने गा लेंगे। मैंने कहा सर कोशिश कर सकता हूँ। बोला ठीक है एक गाना है इसको गाइए। तो उन्होंने वो पहले गुनगुनाया और उसके बाद में फिर मुझे गाने के लिए कहा। तो मैंने थोड़ा कोशिश की, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है अब इसको ऊंची आवाज़ में गाओ। तो मैंने ऊंची आवाज़ में भी गा दिया। बोले वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा अब जो है ये गाना मैं दे रहा हूँ और ये रिकॉर्ड कर लो और इसको तैयार करके मुझे कल आके सुनाओ, देखता हूँ तुम्हारी रेंज क्या है। तो उन्होंने एक नज़ीर अकबर आबादी साहब की बड़ी खूबसूरत आदमी नामा एक नज़्म है, उन्होंने रिकॉर्ड की ये अपनी आवाज़ में एक अस्थाई एक अंतरा। और उन्होंने कहा कि अब तुम जाके इसको तैयार करो और कल सुनाओ, मैं देखूंगा तुम्हारी रेंज क्या है। तो थोड़ा हमें भी सुनाइए थोड़ा। जी सर बिल्कुल। जी। तो तो वो मैंने फिर तैयार की और तैयार करने के बाद में जब मैंने उनको सुनाई तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम भोपाल आ रहे हो। तो रिहर्सल फिर शुरू हो गई आगरा बाजार की। और सर ये शो मैं तभी से 20 साल से कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि वो जिक्र कर जो आगरा बाजार की जो नज्म है वो मैं आपको अंतर सुना देता हूँ जी। कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। वाह खूब। और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी। इसका कथा है मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, है आदमी ही साहबे इज्जत भी और हकीर, यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है
सो है वो भी आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत Thank खूब, you, बहुत sir. खूब। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जी। अब ये दौर चल ही चुका है तो एक आपने वो कहा था कि वो तकिया लगा के सो गए, कि वो आपका जो अच्छा। बड़े मूड में जब आप जी, ओके सर, वो ये लिखी है अब एक उनका नाम, उन शायर का मैं बेहद माफ़ी चाहूँगा कि मुझे नाम याद नहीं है, मैं अक्सर लेता हूँ। जी। कंपोज मैंने किया है उसको, हुँ, तो मैं आपको एक मतला और एक शेर सुना देता हूँ। जी, जी। आप तो रात सो लिए साहिब, आप तो रात सो लिए साहिब, हमने तकिए भिगो लिए साहिब, आप तो रात सो लिए साहिब। हो उनके दामन को छू के आए हैं, उनके दामन को छू के आए हैं, उनके दामन को छू के आए हैं, हमको फूलों में तोलिए वाह, वाह! साहिब, जी, हमने तकिए भिगो लिए साहिब, आप तो रात सो लिए साहिब। एक बड़ा खूबसूरत मतला है इसका। जी। हो इश्क की दास्तां सुनाए क्या, इश्क की दास्तां सुनाए क्या, इश्क की दास्तां सुनाए क्या, जान से हाथ धोलिए साहब। धोलिए साहिब, हमने तकिए भिगो लिए साहिब, जी, आप तो रात सो लिए। मज़ा आ गया मनोज भाई। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक ये तकिए भिगो दिए, इससे मुझे ये हाँ। सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जी सर। कि आपने कभी भिगोए तकिए? सर ये चीजें तभी निकलती हैं जब आदमी का खुद का तजुर्बा हो। काफी तकिए, मतलब काफी सारे गिलाफ हमने बर्बाद कर दिए सर, मतलब जी, काफी रोए हैं। वो खैर अजब दौर था जवानी का, जो जब मतलब मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन वो जो एक 20 से 25 साल की 30 साल की जो उम्र होती है, उसमें तो अक्सर आदमी तकिए भिगोता है सर। तो वो दौर से गुजरे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मनोज संतोषी जी, ब्लिट्स इंडिया के ऑफ़िस में आप आए थैंक यू सर, और मुझे हमसे हमेशा इतनी आपके लंबी साथ बहुत अच्छा लगता है। अरे बस, वो तो हमें इतनी लंबी हमारी बातचीत हुई और आपने सब कुछ जो है दिल खोल के बताया। ब्लिट्स इंडिया की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।